मणिपुर हिंसा को लेकर के जो अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया था संसद भवन में, जिस पर आखिरकार आज 9 अगस्त को राहुल गांधी बोले और ज़बरदस्त बोले। अब बोलने का नतीजा ये हुआ कि संसद में बवाल हो गया। आइए इस पे बात करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज। राहुल गांधी लोकसभा में पुराने अंदाज में नज़र आए और उन्होंने कहा कि आज मणिपुर में भारत माँ की हत्या हुई है, जिसके बाद से बीजेपी के जो सांसद थे वो तमतमा गए। तो वहीं राहुल गांधी का पुराना अंदाज में फिर से अडानी के साथ मोदी जी का फ़ोटो दिखाते हुए संसद भवन में नज़र आए और उसके बाद से राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत में जिस तरह से बीजेपी नफ़रत का दुकान चला रही है और हर जगह केरोसिन छींट के जिस तरह से नफ़रत का आग लगाया जा रहा है, जिस तरह से अभी हरियाणा में देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी ने इसका जिक्र किया और कहा कि मणिपुर में आज मेरी माँ का हत्या हुआ है। एक माँ मेरी यहाँ पे बैठी है तो दूसरा माँ का हत्या मेरा मणिपुर में हुआ है, जिस पर स्मृति ईरानी तमतमाते हुए जवाब देते हुए नज़र आई। लेकिन मणिपुर पे ज़्यादा कुछ नहीं बोली, मणिपुर से कूद के चल गई कश्मीर में और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के बारे में बताने लगी। लेकिन इनको भी समझना चाहिए स्मृति ईरानी को कि कश्मीर में भी आप ही का शासन व्यवस्था है। 370 हटने के बाद से कश्मीर कितना व्यवस्थित हुआ, इसके बारे में ना आपको जानकारी देना चाहिए। जहां आए दिन आतंकवादी घटना सुनने को मिल रहा है, लोग बेरोजगार हैं, वहाँ का स्थिति लोगों का बद से बदतर बना हुआ है, उस पर तो आपने नहीं बोला। लेकिन जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ उसके बारे में आपने जिक्र किया। आप सिखों का नरसंहार के बारे में आपने बात किया कि कांग्रेस के टाइम में सिखों का नरसंहार हुआ। तो मैडम जी, आपको समझना चाहिए कि मणिपुर में आप ही का सरकार है और केंद्र में भी आप ही का सरकार है, तो अभी आपको जवाब देना चाहिए। तो आरोप प्रत्यारोप क्या लगा रहे हैं? मणिपुर कैसे शांत हो इसके बारे में सोचिए ना। और सत्ता पक्ष का सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी होता है कि विपक्ष को साथ में ले कि अगर किसी राज्य में अशांति फैला है तो वहाँ का वातावरण को किस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से बनाया जाए। और एक डेलीगेशन लेके जाना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को विपक्षी नेताओं के साथ, लेकिन ऐसा मोदी जी कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन आने वाला समय में मोदी जी क्या बोलते हैं ये भी काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि मोदी जी के जो सांसद लोग हैं वो तो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, मणिपुर पे तो कोई बोलते हुए नज़र नहीं आ रहा है। सवाल पूछा जा रहा है मणिपुर पे तो कूद के चल जा रहे हैं लोग कश्मीर में। ये कहाँ का मतलब, ये कौन सा स्कूल से लोग पढ़ के आए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप मणिपुर पे चर्चा करने के लिए वहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ना कि कश्मीर पे, ना कि राजस्थान पे, ना कि बिहार पे, ना कि बंगाल पे। अब मणिपुर के लोग भी काफ़ी टकटकी लगा के संसद भवन की तरफ देख रहे होंगे कि क्या वहाँ से समाधान निकलता है। और समाधान यही निकल रहा है कि तू चोर तो तू चोर। यहाँ पे तो तू मैं वाला राजनीति हो रहा है और हल्ला कर करके सब अपना घर चल जा रहा है। कौन पूछ रहा है मणिपुर को? कम से कम सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि मणिपुर को लेकर के कुछ ऐसा बयान दिया जाए कि मणिपुर के लोगों में एक उम्मीद जगे कि हमारे लिए जो संसद भवन में लोग बैठे हैं वो कुछ कर रहे हैं, ना कि थप्पड़ी और ताली और हल्ला करके आप लोग चल जाइए और फिर कल पहुंच जाइए कि हाँ अब चर्चा करेंगे। और चर्चा कितना हो रहा है दिखाई दे रहा है, कोई ढंग से चर्चा करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। कोई आम का बात कर रहा है तो उसमें इमली का बात कोई स्टार्ट कर दे रहा है। एक बिहार में बहुत अच्छा कहावत है कि अगर हंसुआ का बिया हो ना तो खुरपी का गीत गाने लगी है। वही वाला काम अभी बीजेपी कर रही है कि इससे पूछा जा रहा है मणिपुर पे तो विभिन्न राज्यों में घुमा रही है लोगों को। जवाब दीजिए ना आप। लेकिन आने वाला समय में मोदी जी क्या जवाब देते हैं ये भी काफ़ी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।